कमल, रेखा, मीनू। यस मैम। मुझे तो सही बताऊं, मुझे वो रॉक वाला याद ही नहीं आ रहा इस समय। ओके फाइन, दैट्स फाइन। व्हाट अबाउट यू? मेरी तो मेमोरी बड़ी खराब है। ओके रेखा जी, आपको याद आ रहा है? हाँ, जो ये टेबल आपने दिया है, मैजिक स्टोन जो उसमें कहा है, उसमें ये था कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहा था, उसको कहीं पर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिल रही थी, वो अपने आप को बड़ा निग्लेक्ट फील कर रहा था। लेकिन जब उसने उसको स्ट्राइक कहानी किया। कहानी ये आपकी कहानी है, मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मूवी में बस यही था, जो छोटा सा मैसेज था कि उन्होंने उसको वाइब्रेशन दी और उसी को गॉड सिंबल माना। तो उसको साथ रखने से 21 डेज में उसमें चेंजेस फील हुई। सब कहानियां है, ऐसा कुछ नहीं है मूवी में। आप ही गाइड करो फिर। इसका जो मुझे मतलब याद है थोड़ा सा इसका पुराना याद मतलब है। इसका मतलब मूवी ठीक तरह से नहीं देखी है। तो दोबारा से एक बार देख लेना, जितनी बार देख सकते हो बिलीव। देखो, बेशक रोज ही देखो। हाँ मीनू आंटी बोलो। सुनो इधर मैं आओ। देखा बोलो। हाँ आओ मीनू तो। बोलो। वो ना, जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, पता नहीं गलत है, कि वो एक व्यक्ति का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है और उसको समझ नहीं आता क्या होता है। देन ही थिंक ऑफ कि मेरा एक दोस्त था, मैं बाहर गया था तो मुझे मिला था, जो कि रोज ग्रेटिट्यूड शेयर करता था, उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आए थे। देन ही कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड फॉर द पेबल, कि वो तुम्हारे पास जो स्टोन था, वो कुछ जब मैजिक स्टोन था, वो लाके दो मुझे, मेरे बच्चे के लिए चाहिए क्योंकि वो बहुत बीमार चल रहा है, समथिंग सीरियस हैपेंड। और फिर वो स्टोन उसके पास पहुंचता, और वो बच्चा, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, प्यार के साथ, वो उसके साथ प्रेयर करके ग्रेटिट्यूड करते रहता है, एंड देन दैट बच्चा वाज गेट हील्ड विद दैट ग्रेटिट्यूड पावर। या सो दैट इज। बिलीव, उसने जो बिलीव किया ना उस पे, कि हाँ, धीरे धीरे बिलीव करके उसको उसके ऊपर इतना बिलीव हो गया कि ये मेरे पास रहता है तो मेरे साथ पॉजिटिव चीजें होती हैं। वो होल डे अपने पास पॉकेट में रखता है, जब भी नर्वस होता है तो उसको पकड़ता है, ग्रिपिंग करता है, तो उसको बिलीव होने लगता है चेंजेस इज डन, वाइब्रेशन। ये जो आप बोल रहे हो ना, बात सही है, पर मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। मूवी में ऐसा है कि वो इंसान जो है, वो उसके उसके घर में कोई आता है और वो चाबी से दरवाजा खोलने लगता है, तो उस चाबी के साथ वो एक पत्थर नीचे गिर जाता है और वो उसको उठा के वापस जेब में डाल लेता है। तो उससे वो इंसान पूछता है कि ये क्या है, तो वो कहता है ये ग्रेटिट्यूड रॉक है। तो उसने बोला ग्रेटिट्यूड रॉक क्या होता है? तो उसने बोला कि इसको मैं अपनी जेब में रखता हूँ, जितनी बार मैं इसको छूता हूँ उतनी बार मैं किसी ना किसी चीज के लिए परमात्मा का थैंक यू बोलता हूँ, या और शाम को आके मैं इसको टेबल पे रख देता हूँ और उसके बाद अगले दिन फिर उठा के अपनी जेब में डाल देता हूँ। तो इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। मैं किसी को जानती थी, कोई अंकल जी थे, वो हमेशा अपने जेब में ना सिमरना रखते थे। आप सबको मालूम है सिमरना क्या होता है? हाँ माला जो जी। जपते हैं, जो माला जपते हैं। तो वो छोटा वाला सिमरना अपनी जेब में रखते थे। एंड व्हाट ही यूज्ड टू से इज कि एवरी टाइम मेरा हाथ उसको छूता है तो मेरे मुंह से वाहिगुरु निकलता है। तो वाहिगुरु क्या है? ग्रेटिट्यूड है, परम शक्ति है, परमात्मा है। वाहिगुरु भी ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। है। वाह या। गुरु। तो एक्नॉलेजमेंट एप्रिसिएशन इज अ वे ऑफ ग्रेटिट्यूड। So he said every time I used to touch it, मतलब he used to say gratitude for that. तो उसको लगा कि जब उसका बच्चा बीमार हुआ अफ्रीका में, तो उसने उसको मेल भेजी कि मेरे लिए वो ग्रेटिट्यूड रॉक भेज दो। एंड उसने वो 2-3 पत्थर ढूंढ के अच्छे से उनको धो धा के उनको विद लॉट्स ऑफ इंटेंशन उसको भेज दिया। और उन्होंने वहां प्रैक्टिस किया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन लोगों ने लोगों को वो ग्रेटिट्यूड रॉक बेचनी शुरू करी, एंड उस पैसे से लोगों का उन्होंने भला करना शुरू। तो दैट वाज द इंसिडेंट इन द मूवी। अब कितने लोगों को याद आई कि ये इंसिडेंट था? यस। यस यस मैम। हाँ। तो मूवी को ना एक बार देखने में समझ वैसे भी नहीं आनी। हम लोग बहुत खुश हो गए, हमने सीक्रेट देखी, हमको समझ आ गई। अरे भाई, शुरुआत भी नहीं हुई समझ की अभी। हल्का सा कहते हैं ना, सरफेस टच हुआ है। मैम, मुझे ना जब कभी छींक आती है ना या बर्ब्स आते हैं, तो मेरी मदर को आदत थी वाहिगुरु बोलने की। तो मैं ना वाहिगुरु बोलती हूँ। अब जब मैं कभी यूएस वगैरह जाती हूँ और ऐसा होता है तो मैं वाहिगुरु बोलती हूँ एकदम से। तो मेरे बच्चे कहते हैं वाहिगुरु नहीं, एक्सक्यूज मी।
मैंने कहा नहीं, मैंने यही सीखा है, जब भी छींक आए या खांसी आए या बर्ब्स आए तो वाहिगुरु बोलना है। हाँ, तो उनका देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनका जीवन इतना अच्छा क्यों था, सिंपल क्यों था, और इतने शांत और इतने सेटिस्फाइड क्यों लगते थे वो हमें? इसीलिए लगते थे बिकॉज वो हर चीज में शुक्राना ढूंढ लेते थे। अब देखा जाए तो बर्प में और छींक में अगर आप सोचो तो कोई कनेक्शन है वाहिगुरु कहने का? नहीं है। पर जब हम छींकते हैं ना, तो फ्यू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हमारी सांस रुक जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं ब्लेस यू। यस यस राइट। ब्लेस यू इसीलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे जब उसकी सांस रुकी, उसको ब्लेस यू बोला कि उसकी सांस चलने लगे, वो जिंदा रहे। यस आप उसको ब्लेस कर रहे हो। तो जब आपको छींक आई तो आपने वाहिगुरु बोला, तो आपने वाहिगुरु के आगे अरदास करी, थैंक यू बोला उसको कि आपने मुझे अगली सांस और दे दी इसके बाद। और जब आप बर्ब्स की बात कर रहे हो तो मुझे याद है मेरी दादी ना बताया करती थी, जो उनकी सास थी, मतलब मेरी परदादी हुई ना, हाँ परदादी हुई शायद मैंने तो उनको देखा नहीं है। सो शी सेज कि वो कोई औरत उनके पांव छूती थी ना, तो वो बड़ा अजीब सा वो देती थी उसको आशीर्वाद, हग ठंडी हो हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, हमारे भी करते थे ये, राइट। तो लोग मतलब कहते, हम लोग कहते थे मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये कौन सा आशीर्वाद हुआ? बट जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है हाँ उससे पूछो कि इस ब्लेसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है क्या कहते थे वो, मिसिंग वर्ड? हग ठंडी हो मतलब when you go and clear your stomach, ओके। तो तेरे को ठंड पड़ जाए। तो आप नहीं आप देखो कि एक्चुअली मैंने तो ये बड़ी बड़ी फील किया है, जब दोपहर में सो के मेरा स्टमक क्लियर होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी अंदर से खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोग, पुराने लोग हर चीज में शुक्राने ढूंढ लेते थे और हाँ करते थे। पर हम लोग अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो वी तो ओनली बिलीव इन एक्सक्यूज मी और थैंक यू भी बोलना तो सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी बोलना है। फॉर्मेलिटी से। ये बुक हमें सिखा रही है कि असल में थैंक यू बोलना कैसे है ना। तो आप सब लोगों ने अपने कल के ग्रेटिट्यूड लिख लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके एंड आज अभी किसी ने लिखे हैं या इस सेशन के बाद लिखेंगे सब? बाद में लिखेंगे। ओके ग्रेट। बाद में लिखेंगे। So let me share the screen and start today's chapter. तो आज कौन पढ़ने वाला है? So this was yesterday's हमारा जो था Count Your Blessings का, जो हमारा कल का असाइनमेंट था। So I would request everybody else to go on mute. दीपिका आप पढ़ेंगी? हाँ जी मैम। बहुत अच्छा पढ़ा था कल ओके सो काउंट योर ब्लेसिंग्स का जो हमारा कल का असाइनमेंट था, उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कैसे करना था। सबसे पहले आपने 10 चीजों के लिए शुक्राने करने थे। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वो कह रहे हैं मॉर्निंग में, क्यों? इसका भी लॉजिक है। अगर वो कह रहे हैं कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने शुक्राने लिखो, अपनी नियामतें लिखो, क्यों? उसका लॉजिक भी है। उसका लॉजिक ये है कि आप दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करेंगे। हाँ, और सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप में से किसने ये महसूस किया कि जब आपने ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू करी, उससे पहले और उसके बाद आपके आपकी फीलिंग्स में और मूड में कितना शिफ्ट आया कि नहीं आया? मैम ये मैं जब लिखने लगी तो जैसे जैसे मैं शुक्राना करने लगी और मुझे रीजंस उसके लिए अपने आप मिलते गए और धीरे धीरे ना मुझे तो गूज बम्प आने लगे। मैंने फील किया ये कि कितनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में हैं, छोटी छोटी, जिसके लिए हम कभी भी धन्यवाद करते ही नहीं है। या तो सबका मूड शिफ्ट हुआ ना, थोड़ा थोड़ा सबका चेंज आया ना लिखने के बाद। यस तो मैम। इसकी शुरुआत, हाँ, तो इसकी शुरुआत सुबह से क्यों करनी है?
इसीलिए कि जब आप सुबह लिखोगे तो आपकी दिन की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे होगी और आप अच्छे मूड में अच्छी फीलिंग्स के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। तो पहले आपने 10 अपने ब्लेसिंग्स लिखने थे, फिर उनको आपने उसको लिखना था कि क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, कारण लिखना था। बिकॉज जब आप कारण लिखते हो तभी वो फीलिंग्स आती है, महसूस होता है कि अरे हाँ इस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और फिर 10 के 10 लिखने के बाद एक के ऊपर जाके एक एक को पढ़ना था, मन में पढ़ो या जोर से पढ़ो और महसूस करके उसको 3 बार बोलना था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो अगर किसी का कुछ भी एक भी पॉइंट इसमें से मिस हो गया कल, तो आज जब आप लिखोगे, अब जब ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज का ध्यान रख लेना कि आपने इस तरह से इसको करना था। ठीक है, और आपको सबको याद है ना कि आपको रोज लिखनी है ब्लेसिंग्स। हाँ, सो आपको एवरी डे लिखनी है टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। जब तक हमारा ये सेशन चल रहा है आपको रोज की 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग्स को लिखना ही है, राइट। और जैसे सुबह रेखा बोल रही थी कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहले लग रहा था 10 कहाँ से लाऊंगी, और जब लिखना शुरू किया तो रुक ही नहीं आ रहा था, इतनी सारी दिमाग में बातें आ रही थी। जैसे अभी दीपिका ने भी शेयर किया कि छोटी छोटी बातें, कितनी सारी बातें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं और हम सोचते भी नहीं है उनके बारे में, राइट। सो गुड, एंड इट वाज अ गुड बिगनिंग। तो अभी आज हम कर रहे हैं डे 2 शुरू। तो दीपिका के अलावा प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स टू बी ऑन म्यूट। हाँ जी दीपिका। मैम मैंने जब लिखी और पहली ही पढ़ी ना तो हाँ मेरे जी। रोने छूट गए। हाँ, आई स्टार्टेड क्राइंग। पहली वाली पढ़ी, जब लिख ली है, जब पढ़ना शुरू किया, ओ उसके बाद तो मैंने सब रोते रोते ही पढ़े और थैंक यू कर दिए। I know. It is actually, वो जब आप दिल से गहराई से लिखेंगे ना तो आपको गूज़बम्स, आपको सेंसेशंस होंगी, गूज़बम्स होंगे, आपको रोना आएगा, आपके हार्ट बीट कभी कभी आपकी बहुत बढ़ जाएगी और आंखों में आंसू तो अपने आप बहने शुरू हो जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता बह क्यों रहे हैं, पर बह रहे होते हैं। तो दैट इज द डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आप फील करना शुरू कर देते। हाँ दीपिका जी पढ़े। Day 2, the magic rock. सबने अपनी अपनी मैजिक रॉक ढूंढ ली है? सबको मिल गई? Yes, ma'am. ओके, पद्मा जी को जरा हेल्प कर देना मीनू, अगर उनको नहीं मिली है तो। कमलजीत कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप? मेरे से ज्यादा हेल्प ये कर सकती हैं, मम्मी के पास ये रहती है। उसके तो अपने ही गमले में थी। वो मम्मी को भेज भी रहे, इसको बोलो। कमल मैम कितने गई है? ठीक है, ओके, शी यू कैन टॉक टू हर एंड टेल आई हर। टॉक टू हर, मम्मा को अरेंज या कराती हूँ, ठीक है। या हाँ जी, हाँ हाँ, मेरे को पहिया मैं भेज दांगी आंटी को। ओके फाइन। या दीपिका। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. हमने चार्ल्स डिकेंस की कितनी कितनी कहानियां पढ़ी है ना बचपन में। ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि आप बैठ के सोचे, रिफ्लेक्ट करें का मतलब होता है कि आप सोचे आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, या आपके पास इस टाइम योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, इस वक्त आपके पास ऐसा क्या क्या है जिसके लिए आप शुक्राने कर सकते हो। जब आप देखोगे ना इन द प्रेजेंट, इतनी सारी चीजें नजर आएंगी कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास्ट में क्या हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है ना, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मेरे साथ ही क्यों धोखा हुआ, मेरे मेरे पार्टनर ने क्यों धोखा दिया, मेरा हस्बैंड ही मुझे क्यों डांटता रहता है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी क्यों नहीं बनती है, बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। हम लोग ना ये सब बातें, और जो इस मोमेंट से पहले जो भी हुआ है, इस वक्त जब हम इस सेशन में हैं वो प्रेजेंट है, इससे पहले का सब कुछ पास्ट है। आप कितने बजे उठे, आपने क्या कुछ किया सेशन में आने से पहले, वो सब पास्ट हो चुका है। तो प्रेजेंट में इस टाइम पे आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते हैं। हम फोकस किस में करते हैं, पास्ट में क्या हुआ बुरा हमारे साथ,
हमारे साथ क्या अच्छा नहीं हुआ। वो तो सबके साथ कुछ 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 थोड़ा बहुत है, बट ब्लेसिंग्स तो भर के हैं हमारे पास। हर इंसान के पास इन द प्रेजेंट इतनी ब्लेसिंग्स हैं, पर हम उस पर फोकस ही नहीं करते। हम फोकस किस पे करते हैं? पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो, जो नहीं मिला, जो गलत हुआ, है ना। तो आज हमने, जैसे मॉर्निंग में हमने शुरू किया, जैसे अभी बात हुई कि काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको सुबह करनी है। क्यों करनी है सुबह? उसका एक लॉजिक ये है कि आप दिन की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे। दूसरा, अब ये आज का जो सेशन है, दिस इज गोइंग टू क्लोज द डे विद पॉजिटिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वाली प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, और जो हमने कल करी है वो भी रोज करनी है। तो ये एक साइकिल है, जो एक लूप है, जिसको आप शुरू खोलेंगे और बंद करेंगे। तो इसलिए आपने आज से जो ये प्रैक्टिस करनी है, ये हम फोकस करेंगे अपने प्रेजेंट पे, कि आज हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स है। और जब हम पूरा दिन खत्म करेंगे, तो भी हम सोचेंगे कि हमारे पास आज कितना कुछ मिला हमें, है ना। तो आज का सेशन उसी के बारे में है। तो अभी हमारे पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल, पर हमारे भेजे में नहीं पड़ती ये बात कि जो हमारे पास है उसके ऊपर फोकस करो। जो नहीं है, या जो खराब, अच्छा नहीं हुआ, या जो बुरा हुआ, उसके ऊपर फोकस नहीं करो। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जिस चीज को आप सोचोगे बार बार, जिसको फीलिंग्स दोगे, वही आपकी जिंदगी में लौट कर आएगा, है ना। तो हमने सिर्फ इस पे फोकस करना है, अपने ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करना है। हाँ जी, पढ़े। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रीड करूं? दीपिका। स्टार्ट करती हूँ। हल्का सा ना कफ हो रहा है मुझे। हाँ, प्रॉब्लम I आएगी तो think- फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. ओके, पॉज पॉज। अच्छा, अब ये हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी नई आदत शुरू करते हैं, तो हमें उसको बार बार करने के बाद ही हमें आदत पड़ती है ना। कभी कहते हैं 21 दिन करो, कोई कहता है 66 डेज करो। क्यों करना है? बिकॉज हमें आदत नहीं है उस चीज की, है ना। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर ही नहीं होता। जब तक हम उसको बार बार नहीं करते हैं, तो न्यूरॉन पैटर्न्स जो हमारे दिमाग में पहले के बने हुए हैं, उसको नए वाले को क्रिएट करने के लिए हमें उतना टाइम लगता है। नहीं तो वो क्रिएट ही नहीं होते हैं। वो आते हैं और बबल की तरह चले जाते हैं। जैसे पानी में बुलबुला उठता है, ऐसे वो बुलबुला थोड़ी देर रहता है और फिर बस्ट हो जाता है। वही होता है ना हमारे साथ जब हम कुछ नया शुरू करते हैं। बट जब हम बार बार उस चीज को करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन पैटर्न्स जो है वो बन जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे को वो आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए हमको इसको रोज रोज करना है। मतलब कंसंट्रेटेड वे में इसको एवरीडे जब हम करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वैसे तो हमने सीखा ही नहीं है इसको करना। तो आज से जब हम शुरू कर रहे हैं, तो इस आदत को डालने के लिए हमको इसको कंसिस्टेंटली एवरीडे करना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, उसको गोल्ड में बदल पाए। गोल्ड का क्या मतलब है? जैसी जिंदगी हम चाहते हैं। हाँ जी। Lee Brower present the gratitude rock practice in the Secret film and the book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. ओके, पॉज। तो मैंने आपसे कल भी शायद बोला था या परसों बोला था। तो एक सुपर सीक्रेट करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे। उस पे भी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। आप उस पे सिर्फ जो भी एरिया आप अपनी लाइफ का
ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, उसके बारे में अगर आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेंगी वहां पर। जब आप उसको पढ़ते हो ना, तो वो बिलीफ जो है ना आपका, वो 45 हो जाता है, मतलब 45 हो जाता, मतलब पक्का हो जाता है। तो जब आपने जब ये देखा, कहीं ना कहीं हल्की सी कहते हैं ना, होप की किरण आपके दिमाग में भी आई होगी, अच्छा इससे भी ठीक हो सकता है, इससे भी खुशी मिल सकती है, इससे भी पैसा मिल सकता है। तो उस चीज को अगर आप और अच्छे से पक्के तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप वो स्टोरीज पढ़ सकते हैं। गुंजन, कैन यू बी ऑन म्यूट प्लीज? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स टू बी ऑन म्यूट। तो आप वो स्टोरीज पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इस चीज का एहसास जो है वो पक्का हो जाए कि हाँ ये काम करता है, और उससे आप इसकी प्रैक्टिस रोज जो है वो पूरे बिलीफ के साथ कर पाएंगे। सो दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज जब मैंने पहली बार मैजिक पढ़ी थी ना, इट वॉज आई थिंक 2011 की बात है, 11 या 12 की बात है। जब मैंने पहली बार मैजिक पढ़ी थी, तो मैं सारा टाइम, मैं ऑफिस में होती थी, तो बहुत टाइम मैं ये इनका जो एक वेबसाइट है www.thesecret.tv करके, वहां जाकर स्टोरीज पढ़ती थी। क्योंकि वो स्टोरीज पढ़ने के बाद ना एक मन में वो आ जाती है बात, हाँ यार ये हो सकता है, अगर उनका हुआ है तो हमारा भी हो सकता है। तो अगर आपको उस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, या सुपर सीक्रेट में जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, है ना? हाँ जी। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weight, and that feels really good in your hand when you hold it. ओके, पॉज। सो सबने ये रॉक ढूंढ लिया है? जिनको नहीं मिला, प्लीज आज इसको आप कहीं ना कहीं से सोर्स कर लीजिए। किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, या पार्क में भी पड़े मिल जाते हैं, गमलों में होते हैं, कहीं से भी ले लीजिएगा। ये जो एक छोटा सा पत्थर, इसको आपने अपने हाथ में रख के मुट्ठी बंद करके देखना है कि मुट्ठी आपकी बंद होती है कि नहीं होती है। ये मुट्ठी बंद होनी चाहिए, इतना इतना ही साइज होना चाहिए उसका। और दूसरी बात, उसके जो एजेस हैं, उसकी जो साइड्स हैं, उसमें कहीं पर भी ना शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मुट्ठी बंद करोगे तो आपको चुभना नहीं चाहिए। जैसे ही चुभेगा तो नेगेटिव थॉट आएगा, हाय दर्द हो रही है, तो वो हमें करना नहीं है। उसका भी रीजन है कि हमें शार्प एजेस वाला क्यों नहीं लेना है, बिकॉज हम यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं। पता चला हमने पत्थर अपने हाथ में रखा और वो कहीं ना कहीं हमें चुभ गया, तो द होल पर्पस इज डिफीटेड, क्योंकि वहां पे आपके मन में क्या आ जाएगा, हाय दर्द हो रही है, तो ग्रेटिट्यूड तो रहा ही नहीं, कंप्लेन आ गई, पेन आ गया। तो इसलिए आपने ऐसा लेना है पत्थर जिसके एजेस शार्प ना हो, राउंडेड हो, जो आपके हाथ में अच्छा फील करे। तो जैसे अभी कमल भी बात कर रही थी और रेखा भी बात कर रही थी, तो आपको अगर 2-3 पत्थर मिलते हैं, अपने हाथ में रख के देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी मुट्ठी बंद होती है कि नहीं। दूसरा, आपने ये देखना है कौन सा पत्थर हाथ में पकड़ के आपको अच्छा लग रहा है। इस पत्थर की भी वाइब्रेशन है, हर चीज की वाइब्रेशन है। तो जब आपको आपकी वाइब्रेशन उस पत्थर से मैच करेगी, तभी आपको वो अच्छा लगेगा। तो आपने वो पत्थर उठाना है जो, अगर आप पार्क में भी जाओगे ना, तो एक पत्थर कहीं अकेला कहीं पड़ा होगा या किसी के बीच में पड़ा होगा, वही आपको दिखाई देगा। आपका मन करेगा मैं इसी को उठाऊं, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए ही बना है। तो आपने जो पत्थर अपने हाथ में रखना है, उसको बंद करके देखना है कैसा महसूस हो रहा है। जो अच्छा लगे उसी पत्थर को आपने अपना मैजिक रॉक बनाना है। अब उसका करना क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbor, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. सो अगर आपके पास, जैसे कुछ लोग
क्रिस्टल्स में काम करते हैं या क्रिस्टल्स यूज करते हैं, आपके पास अगर कोई ऐसा कुछ पत्थर, ऐसा भी कुछ रॉक मतलब स्टोन पड़ा है, तो आप उसको भी हाथ में रख के देख सकते हो कि आपको वो कैसा वाइब्रेशंस दे रहा है। अगर वो है तो वो भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड यूज अ सिंपल रॉक, सिंपल पेबल और सिंपल पत्थर। या हाँ जी। When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. ओके पॉज। अब इसको रखना कहाँ पर है और इसका करना क्या है वो हम आगे आगे सीख रहे हैं, पर इसको रखना कहाँ पर है? आपने इसको अपने बेड साइड पे रखना है। आपके बेड के साइड पे अगर छोटी वाली जो टेबल होती है, बेड साइड टेबल, वहां पर अगर आपने कुछ सामान रखा है, मोस्टली हम लोग वहां पे क्लॉक रखते हैं, है ना, रात को पानी की बोतल रखते हैं, तो आपने वहां पर उसको रखना है। क्यों रखना है वहां पे? कि आपको दिखाई दे, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि आदत तो है ही नहीं अभी हमें, हम तो आज से शुरुआत करने लगे हैं, तो याद थोड़ी रहेगा हमें। तो सामने जो चीज दिखती है वो हमें याद करा देती है कि हमें कुछ करना है। तो इसको आपने अपने बेड साइड पे रखना है, जहां पर भी अगर आपके बेड साइड में टेबल नहीं है तो आप अपने तकिए के पास रख सकते हो, राइट। तो आपने ऐसी जगह रखना है जहां पर आप जब सोने के लिए जा रहे हो तो आपको वो दिखाई दे जाए, ताकि आपको याद आ जाए कि आपने इसके साथ कुछ करना है। हाँ जी। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock. Hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. ओके पॉज। अभी वो बता रहे हैं कि इसका हमने करना क्या है। तो आज रात को, क्योंकि हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, आज रात को जब आप सब काम कर चुको, सबको सुला दिया, दूध दे दिया, पानी दे दिया, है ना, बच्चों को सुला दिया, हस्बैंड से भी जो भी बात करनी थी या जो कुछ हो, उसके बाद जब आप सोने लगे हो, जस्ट बिफोर, वॉशरूम भी हुआ है, उसके बाद जब आप सोने लगे हो और आप अपने बिस्तर पे बैठ गए हो, तो आपने सोने से पहले, इसीलिए बोला सारे काम निपटा के, ये नहीं कि मैजिक रॉक करा उसके बाद आप उठ के जा रहे हो पानी लेने के लिए, या उसके बाद आप जा रहे हो वॉशरूम के लिए, या उसके बाद आप अपने हस्बैंड से बातें करना शुरू कर रहे हो। नो, सब कुछ करने कराने के बाद जब आप सोने लगोगे, उस टाइम पे आपने इस मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखना है। आप चाहो लेफ्ट में रखो, चाहे राइट में रखो, डजंट मैटर। और आपने इसको रख के अपने हाथ में, और उसके आसपास अपनी उंगलियों को आपने उसको मुट्ठी में बंद करना है। और उसके बाद क्या करना है? लेट्स रीड। Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. ओके पॉज। करना क्या है? आपने अपने पूरे दिन के बारे में सोचना है कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। और हम अक्सर क्या सोचते हैं? आज मेरे साथ क्या बुरा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज तो गाड़ी ठुक गई, आज तो मैं कितनी देर खड़ी रही, मुझे ना तो मेट्रो के लिए रिक्शा नहीं मिला मुझे, या मुझे आज ऑटो नहीं मिला, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी। मतलब हम लोग ना इन्हीं चीजों को सोच रहे होते हैं। तो हमने क्या सोचना है? may I request others to please be on mute, otherwise मुझे सबको mute करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा आप सबको। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। दीपिका आप उसके बाद ना आप कर लेना अनम्यूट। या सो हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, आज हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ, बट आज से हमने क्या शुरुआत करनी है? हमने वही सोचना है जो हमारे साथ आज पूरे दिन में अच्छा हुआ। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का फोन आ गया जिसको आप बहुत दिन से याद कर रहे थे, हो सकता है आप किसी नई जगह पे गए,
हो सकता है सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ हो, जैसे अभी कमल कह रही थी कि मुझे लग रहा था बहुत सारा काम है, बट सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कल, एंड शी कुड फिनिश एवरीथिंग विद सो मच ऑफ फ्लॉलेसली, सब कुछ हो गया उनका। तो एनीथिंग लाइक दैट, या किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या आप तैयार हुए तो आपको लगा मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, या मेरा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, या मेरी आज मतलब मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि कितने अच्छे से तैयार होके आती है यार। मतलब कुछ भी अच्छा जो आपके साथ आज हुआ है, आपने उन सब चीजों को याद करना है, और उसके बाद सबसे अच्छा क्या लगा, क्योंकि हमारे ना वो सब अच्छी चीजों में से भी ना कुछ कुछ होता है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड आपको मिल गया अचानक, आप मार्केट जा रहे हो और अचानक उसने पीछे से आवाज लगाई आपको आपके बचपन के नाम से। आप कहीं जा रहे हो और पीछे से किसी ने आपको आपके बचपन के नाम से आवाज लगाई, और आपने टर्न अराउंड किया और आपको देखा आपका एक बचपन की कोई फ्रेंड या आपका बचपन का कोई जान पहचान का इंसान मिल गया, और आपको कितनी खुशी हुई अंदर से, अरे इसको तो कितने सालों के बाद मिली हूँ। और वो कनेक्शन जो बचपन का था ना, स्पेशली वो जो नाम उसने बुलाया, उससे आपको बड़ी खुशी मिली, क्योंकि आज तो आपको उस नाम से कोई बुलाता ही नहीं है। तो हो सकता है वो चीज आपको सबसे अच्छी लगी हो सकता है आपने कुछ खाया किसी रेस्टोरेंट में और आपको बड़ा ही स्वाद आया, आपको लगा अरे यार ये तो क्या चीज खाई आज मैंने, मजा ही आ गया खा के, तो आपको वो बहुत अच्छा लगा। तो आपने पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है वो सोचना है, और उसमें सबसे अच्छा जो हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलना है, और उसके बाद आपने उस रॉक को साइड में रखना है और सो जाना है। बस यही करना है। पर अब आप आपने किया क्या, आपने दिन की शुरुआत किससे की, काउंट योर ब्लेसिंग से। आपने सारी पॉजिटिव चीजें सोची जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और आपने अच्छे मूड में अच्छी फीलिंग्स के साथ दिन की शुरुआत करी। और अब आपने क्या किया, रात को सोने से पहले आपने पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचा, और फिर आपने क्या किया, आपने थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड दिया। शुरुआत ग्रैटिट्यूड से, एंड ग्रैटिट्यूड से। और हम सब जानते हैं कि रात को जो लास्ट थॉट होता है हमारे दिमाग में, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात रहता है। अगर आप वरिड होके, कंसर्न होके, गुस्से में या किसी से नाराज होके सोते हो, तो आप उसी दिमाग में सोते हो और उसी दिमाग में उठते हो, क्योंकि पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चर्न होता रहता है। और जब आप ग्रेटिट्यूड का थॉट लास्ट थॉट रखते हो, उस थॉट के साथ सोते हो, तो पूरी रात क्या होगा, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी चल रही है, एंड यू गेट अप विद दैट पॉजिटिव थॉट। अब पॉजिटिव नोट में उठ रहे हो, और फिर दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी का साइकिल चला रहे हो पूरा दिन, शुरुआत एंड। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस एवरी डे करोगे, तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। और उसी के लिए हमने ये वाला जो असाइनमेंट है, और जो कल हमने असाइनमेंट किया, उसको एवरी डे करना है। हाँ जी, पढ़े। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day, find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. ओके, पॉज। तो मेरे पिछले कुछ प्रोग्राम्स पे 2-3 लोग ऐसे थे जिनको रात को नींद नहीं आती थी, वो दवाई खाते थे और कितनी देर तक जागते रहते थे। मैजिक रॉक प्रैक्टिस से उनको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू होगी, विदाउट मेडिसिन, एंड दे वर सो ग्रेटफुल के सिर्फ एक छोटी सी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस से उनकी वो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, जिसके लिए वो इतने परेशान होते थे, आप सब जानते हो, जिस दिन रात को नींद ना पूरी हो, अगला दिन कितना खराब जाता है। और हम लोग तो पता नहीं कितने सालों से स्लीप डिप्राइव्ड हैं।
हमारे शरीर को जितनी नींद चाहिए उतनी नींद हम अपने शरीर को देते ही नहीं है, रिलैक्स करते ही नहीं अपने माइंड को। उसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो रहा है आजकल दुनिया में, बिकॉज स्लीप डिप्राइव्ड है हम सारे, किसी की भी नींद पूरी होती ही नहीं है। खुद को देख लो, कितने सालों से नहीं सोए हो पूरी रात। सुबह भागना है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को भेजना है, रात को सोते सोते 11-12 बज गए, नींद पूरी ही नहीं होती है। दिन में टाइम ही नहीं होता लेटने का, और जो रात की नींद है वो रात को ही पूरी होती है। तो इस चक्कर में जब भी आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, एटलीस्ट जब तुम रात को सोते हो तो वो डीप स्लीप होती है, which actually is rejuvenating and repairing your body. So it really helps scientifically also and spiritually also. तो इसका मतलब बहुत फायदे हैं, करके देखो। मैं तो पता नहीं कितने सालों से मेरे बेड साइड पे यही रॉक है, पता नहीं कितने सालों से है मेरे पास। आई थिंक मैं शायद कश्मीर से लाई थी, वहां पे एक नदी से उठा के लेके आई थी, और मैं तो कितने लोगों को वहां से कितनी सारी लेके आई थी, बहुत लोगों को बांटी मैंने। और मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, बॉम्बे में है वो, एंड वो बड़े अच्छी पेंटिंग्स करती है, तो उसने इतनी सारी रॉक्स लाके उसके ऊपर थैंक यू और ब्लेस यू करके इतनी सारी रॉक्स बना के लोगों को दी हैं, विद सो मेनी ब्लेसिंग्स कि आप इसको एज अ मैजिक रॉक यूज करो। तो इट हैज सो मच ऑफ बेनिफिट एंड वैल्यू। इसको आज से अपनी जिंदगी में जस्ट उतार लो कि जिंदगी भर करना है ये, अपने आप अपने बेड साइड पे ये होना ही चाहिए। मेरी बेड साइड पे, वनिता की बेड साइड पे हमेशा कितने सालों से है। वनिता को तो आई थिंक मैंने हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहां से उठा के लेके आई थी, वो खुद ही ढूंढ के लाई थी, बिकॉज उसको जो लगा कि ये वाला पत्थर अच्छा लग रहा है, उसने वही उठाया। तो उसके बेड साइड पे भी रहता है और वो रोज करती है, वेदर आई टेल हर और नॉट। So everybody who is got used to it, they will vouch for it कि how it is impacting their life in a positive way. हाँ जी। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in a gratitude each day. The count your blessings and the magic rock practice will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Okay. So what it says is कि अगर आप सिर्फ यही दो प्रैक्टिसेस करते हो तो भी आपकी जिंदगी में मैजिक होगा ही होगा, तो भी आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हो वो मिलेगा ही मिलेगा, बट टाइम लगेगा। और रोंडा का इंटेंशन क्या है कि हमारी जिंदगी में मैजिक जल्दी से जल्दी आए। उसके लिए उसने ये 28 डेज की प्रैक्टिस बनाई है कि हम हर रोज उसका मोमेंटम बढ़ा दें, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें, उसकी पावर बढ़ा दें, उस मैजिक की, उस ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ा दें, ताकि हम जो चाहते हैं, जितने भी आपने ड्रीम्स लिखे हैं, उन ड्रीम्स में से जो ड्रीम्स हमारे लिए बहुत प्रिय है, मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आपने ड्रीम्स लिखे हैं, एटलीस्ट 10 ड्रीम्स लिखो, उसमें से 3 ड्रीम्स जो है उनको आप, जो आपको सबसे पहले चाहिए, उनको सबसे हाईलाइट कर लो या उनको अलग से लिख लो, ताकि हम जब ये मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सारा पावर जो है उस तरफ डायरेक्ट करें। अब जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है
इलेक्ट्रिसिटी तो हर टाइम होती है ना, पर हम कभी उसको यूज करते हैं लाइट के लिए, कभी हम उसको यूज करते हैं पंखे के लिए। हर टाइम तो पंखा नहीं चलाते, हर टाइम हम लाइट नहीं चलाते, तो हम उसको डायरेक्ट करते हैं, उस पावर को, उस एनर्जी को हम डायरेक्ट करते हैं उस चीज के लिए। टीवी चलाते हैं तो हम इसकी डायरेक्शन जो है एनर्जी की, हम टीवी की तरफ कर देते हैं। मोबाइल चार्ज करते हैं तो हम उस तरफ कर देते हैं। तो सिमिलरली जब हम अपने ये जो ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ा रहे हैं, है ना, इस पावर को हम यूज कर सकते हैं अपने उन 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम्स हैं उनके लिए। तो आपने जितने भी सपने लिखे हैं, 8, 10, 15 जितने भी लिखे हैं, उसमें से जो टॉप 3 हैं उनको या तो हाईलाइट कर लीजिए या उनको किसी तरह से मार्क कर लीजिए कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और मुझे इन 28-30 दिन की प्रैक्टिस में इनके ऊपर ही फोकस करना है कि मुझे ये वाले मेरे सपने पूरे हो जाए। और अगर आप उस इंटेंशन के साथ एवरी सिंगल डे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ मूव जरूर होगा आपकी जिंदगी। और मैजिक तो वैसे ही आज से ही होने शुरू हो जाएंगे। मेरे तो कल से शुरू हो गए, मेरे मैजिक कल से ही शुरू हो गया। सो अब मैं भी शेयर करती हूँ क्या हुआ है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसको मैग्नेटाइज करने के लिए ये मैग्नेटिक फोर्स है। हमने पहले पढ़ा ना कि हमारा जो वाइब्रेशंस हैं, जो ग्रेटिट्यूड है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे चुंबक खींचती है लोहे को, इस तरह से जब हम ग्रेटिट्यूड का मैग्नेटिक फोर्स रिलीज करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या आता है? अबंडेंस। जो हमें चाहिए वो हमारी जिंदगी में आता है। खुशियां आती हैं, पैसा आता है, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, हमारी हेल्थ बेहतर हो जाती है। वही तो चाहिए ना। और क्या चाहिए जिंदगी में? खुशहाल जिंदगी तो चाहिए ना हमें। तो उसको मैग्नेटिक पावर को बढ़ाने के लिए उसने ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस बनाई है कि करने से तो ये 2 वाले प्रैक्टिस से भी हो जाएगा जिंदगी में, पर मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाना है। इसलिए हमने इसको 28 दिन लगातार और प्रैक्टिसेस ऐड करनी है ताकि हम इसकी पावर को सुपर पावर बना दें। ठीक है? और इस पावर को बढ़ाने से हम उन सब चीजों को, वो सारे सपनों को साकार कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो दैट इज द पर्पस और द इंटेंशन ऑफ दिस बुक, जिससे उसने उसको लिखा है। और इसी इंटेंशन के साथ हम लोग ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारी भी इंटेंशन यही है कि हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाए, खुशहाल हो जाए, है ना। तो मैं ये शेयर करी थी कि मेरे तो मैजिक होना शुरू हो गया। तो मैंने अपने सपनों में लिखा था अबाउट माई हेल्थ। तो मेरे को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे बीच में पैरों में काफी तकलीफ हो गई थी। हालांकि ग्रेटिट्यूड से, भगवान की कृपा से बहुत फर्क है। बट आई एम कंसर्न कि मुझे वो वाली जो मेरी तकलीफ है ना पैरों की, मुझे उसको खत्म करना है। एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट, मैं होम्योपैथ को दिखाऊं, किसको दिखाऊं, क्या करूं, एंड इट्स बिन गोइंग ऑन इन माई माइंड। एंड somebody told me, एक्यूप्रेशर करा के देख लो। एंड एक्यूप्रेशर वाला कोई ढूंढ रही हूँ, मतलब कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, बट मैं ढूंढ रही थी। और एक बात और, जब आप कुछ ढूंढते हो तो आपको मिलता जरूर है। वो कहते हैं ना, इफ यू आस्क यू विल गेट द आंसर, इफ यू नॉक डोर विल ओपन फॉर यू। मांगोगे तो मिलेगा। तो मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे रास्ते भी मिल रहे हैं। तो कल रात को जस्ट बिफोर आई वाज गोइंग टू बेड, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो भेजी कि कोई एक्यूप्रेशर वाले हैं, हरिनगर गुरुद्वारे के सामने कहीं बैठते हैं, एंड he has been curing people with acupressure. And I was looking for somebody कि मुझे एक्यूप्रेशर के लिए कोई मिल जाए तो शायद मेरे पैरों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एंड कल रात को मेरे पास वो रात को सोने से पहले वीडियो आया। कल डे 1 था काउंट योर ब्लेसिंग्स का। जस्ट इमेजिन, काउंट योर ब्लेसिंग्स का डे 1 था और मैजिक होना शुरू हो गया। आप भी सोचिएगा और देखिएगा, आपकी जिंदगी में छोटे छोटे मैजिक आज से, कल से शुरू हो गए हैं और होने शुरू हो जाएंगे आज से। द ओनली थिंग इज कि मैजिक उसी को दिखता है जो ढूंढता है, जिसको जो देखता है। आपको लगेगा ये तो होता ही रहता है, इसमें कौन सा वीडियो तो आते ही रहते हैं, बट कल ही क्यों आया? राइट? सो मैजिक will start happening in your life
ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग, पर हो सकता है छोटे छोटे मैजिक ऑलरेडी हो रहे हो आपकी जिंदगी में और आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो आज से थोड़ा सा विजिलेंट हो जाओ और देखो क्या क्या मैजिक हो रहे हैं। एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपकी जिंदगी में क्या छोटे छोटे और बड़े बड़े मैजिक हो रहे हैं, राइट? सो लेट्स रीड दी टुडेज मैजिक प्रैक्टिस। पहले रिमाइंडर पढ़ लेते हैं। हाँ जी, Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. ओके तो हमारा जो कल का मैजिक चैप्टर है उसके लिए हमें करने के लिए ही हमें कुछ चाहिए होगा। जैसे कल उन्होंने हमें बताया था कि आज की प्रैक्टिस के लिए हमें ये रॉक चाहिए होगी, तो हमने रॉक पहले ढूंढ ली। सिमिलरली जो कल की प्रैक्टिस है, फॉर दैट ऑल्सो वी विल नीड समथिंग बिफोर हैंड। सो उसको क्या है वो, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। आज उसको हम ढूंढ के निकाल के रखते हैं, उसके बाद आज की प्रैक्टिस पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़े, यहाँ से पढ़े। चूज 3। Choose three of your closest relationship and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. ओके, पॉज। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, वो आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका ऑफिस का बॉस हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है ना? तो कोई भी, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी जो बहुत क्लोज रिलेशंस हैं आपका बहन भाई हो सकता है। तो जिसके साथ भी आप 3 जो क्लोज रिश्ते हैं, आपने उनकी तीनों की फोटोग्राफ्स ढूंढनी है। आज वैसे तो आजकल मोबाइल में होती है सबके, बट वो फोटोग्राफ्स कैसे होनी चाहिए? वो ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आप 3 जने आप लेना चाहें, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे, 2 बच्चे और आपका हस्बैंड, 3 हो गए ना। बट उन तीनों की इकट्ठी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। या तो उनकी अलग फोटोग्राफ होनी चाहिए या उनकी फोटोग्राफ आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। आपने 3 वो लोग चूज करने हैं जो आपके बहुत करीब हैं, ठीक है? और उनकी फोटोग्राफ्स ढूंढनी है। वो फोटोग्राफ जो या तो अकेले की हो या आपके साथ हो, ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। तो ये कल के लिए हमने ढूंढ के रखनी है, और उसका क्या करना है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज की प्रैक्टिस पढ़ते हैं। हाँ जी, Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ओके, पॉज। तो आपको पता है ना इसके 3 स्टेप्स हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स के? क्योंकि अभी शुरुआत हुई है तो हो सकता है आपको ना ध्यान रहता हो या ना ध्यान रहे। तो याद रखिएगा, इसके 3 स्टेप्स हैं। आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और लिखते टाइम ये लिखना है कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, व्हाई आर यू ग्रेटफुल। एंड उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? आपको नंबर 1 से एक एक को पढ़ना है, फील करना है, और 3 बार बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये 3 बार क्यों बोलना है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका भी लॉजिक है। ठीक है, सो दिस इज योर असाइनमेंट का पहला वाला जो आपका असाइनमेंट है वो ये है, जो आपको रोज करना है। तो अगर आप इसी तरीके से नहीं कर रहे हो तो प्लीज याद रखना 3 स्टेप्स हैं। और जब आपने लिखना है वाई, तो उसमें आपने बिकॉज वर्ड यूज करना है। या कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा है ना? बिकॉज ऑफ दिस द इफेक्ट इज दिस, राइट? तो आपने बिकॉज जरूर लिखना है उसमें। ठीक है, मतलब कई बार होता है फ्लो में लिखते फॉर करके लिख जाते हैं हम, तो आपने बिकॉज लिखना है। याद रखिएगा, बिकॉज वर्ड यूज करना है। हाँ जी, Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best things that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today.
ओके, तो आपको ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट फिर भी आई जस्ट रिपीट इट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने इस मैजिक रॉक को अगर नहीं ली है, नहीं ढूंढी है, तो प्लीज आज ढूंढ लीजिएगा। और इस कैसी रॉक होनी चाहिए मैंने बताया है आपको। इट हैज टू फिट इनटू योर पाम, और आपका मुट्ठी उसके आसपास बंद होनी चाहिए, और उसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, और स्मूथ एजेस होने चाहिए। यू हैव टू कीप इट बाय योर बेड साइड। आपने अपने बेड साइड में रखना है उसको, ताकि आपको आंखों के सामने रहे और आपको याद रहे कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दैट इज वन। और सोने से पहले मैंने ये नहीं बोला कि बिस्तर पे आने से पहले, सोने से पहले, नॉट बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप। सारे काम निपटाने के बाद आपने उसको, पत्थर को अपने हाथ में रखना है। आंखें बंद करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करे तो भी चलेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड डजंट मैटर। आपने अपने पूरे दिन में क्या क्या हुआ है, अच्छा क्या क्या हुआ है, और हमारा जो डिफॉल्ट मोड है ना, वो सबसे पहले क्या गलत हुआ है वो सोचता है। आपने उसको एक साइड पे करना है, और उसके बाद सिर्फ अच्छे के बारे में सोचना है। एक दो दिन प्रैक्टिस लगेगी, तो वो अपने आप जो नेगेटिव चीजें हैं जो अच्छी नहीं हुई हैं वो अपने आप साइड में होना शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी इनिशियली, बिकॉज हमारे माइंड को आदत नहीं है अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करने की। तो आपने सिर्फ वट एवर इज हैपन गुड फॉर यू ड्यूरिंग द डे, जो जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचना है। और जो सबसे अच्छा हुआ है ना, जब आप सोच रहे होगे ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी अपने आप, जो सबसे अच्छा हुआ है उसके बारे में सोच के। यू विल स्टार्ट स्माइलिंग ऑटोमेटिकली, क्योंकि अंदर से खुशी आ रही होगी उसको सोच के। तो उसके बारे में थैंक यू बोलना है, और इसको वापस बेड साइड पे रखना है और सो जाना है। बस यही करना है, कोई बड़ा काम नहीं है, बट बहुत इफेक्टिव है। राइट? हाँ जी, पढ़े। Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. हाँ, तो आपको सेशन के एंड तक, जब तक हमारी ये जर्नी चल रही है, एवरी डे ये प्रैक्टिस करनी है। मैं तो बोलूंगी जिंदगी भर करो, क्योंकि कुछ जा तो रहा नहीं है, टाइम भी बहुत नहीं लग रहा है। एक मैजिक रॉक को हाथ में रखना है, और उस अब इमेजिन करो जब आप उसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी डाल रहे हो, उसकी वाइब्रेशंस कितनी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर बाई चांस किसी दिन भूल भी जाओगे, तो वो क्योंकि आपके बेड साइड पे पड़ा, उसकी वाइब्रेशन से ही आप सोचो कितना अच्छा महसूस करोगे। मतलब इसके तो मैनी फोल्ड फायदे हैं। So this is something which you can just add to your daily routine from today onwards. 26-28 दिन क्या हमेशा करते रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। कोई बड़ा काम तो करना ही नहीं है, अच्छा ही करना है। सोचना है अच्छा, सोने से पहले नींद भी अच्छी आएगी, सुबह भी अच्छे मूड में उठोगे, है ना। तो कुछ नुकसान तो है ही नहीं है, तो करते रहो। हाँ जी। और जो कल का है वो हमने पढ़ ही लिया है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, और बहुत इफेक्टिव है, बहुत कारगर है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि इसको करने से आपको क्या अच्छा महसूस हो रहा है, और क्या जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, और क्या मैजिक हो रहा है। राइट? सो थैंक यू दीपिका फॉर रीडिंग इट फॉर एवरीबडी। तो शेयरिंग टाइम, बताओ जी, आज के सेशन से क्या मिला। सबसे पहले दीपिका आप ही बता दो। मैम, मैं 3 दिन से 4 दिन से आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। मतलब मैंने अपने अंदर ना चेंजेस इन 3-4 दिनों में देख लिए। मेरा सारा दिन इतना स्ट्रेस में रहता था, मैं बिल्कुल ना टेंशन फ्री, हर एक चीज को मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड में देखना शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि इतना स्ट्रेस होता था, रात को नींद नहीं आना ढंग से, बेचैनी होना। मैं इतनी अच्छी नींद ले रही हूँ, और करेक्ट 6:30 मेरी नींद खुल जाती है कि मुझे सेशन अटेंड करना है। एक एक्साइटमेंट रहता है। मैंने ना ये चीज सीखी है कि मैम, मैजिक हम सबके अंदर है, बिल्कुल। सबके अंदर है, बट हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, नेगेटिविटी में, और वो ना कहीं दबा दिया है। और थैंक्स टू यू कि आपकी गाइडेंस से हम वो मैजिक को दोबारा ढूंढ रहे हैं, और धीरे धीरे एनहेंस कर रहे हैं, और अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने बात करी कि कल आप बेड टाइम पे जब जा रहे थे सोने, तो आपके साथ एक मैजिक हुआ। सिमिलरली, मैं कोई चीज काफी टाइम से सर्च आउट कर रही हूँ, बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था।
तो बट मैंने ना उस चीज के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू किया कि मुझे ट्रस्ट है, वो चीज होगी, अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी। मैंने ये चीज डेली रिपीट करनी शुरू करी। और रात मैंने सुबह जब अपना नेट ऑन किया तो रात को 1:30 बजे मुझे, जिनके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, जिनके थ्रू मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे 1:30 बजे मैसेज आ गया उनका कि मैम जो चीज आप सर्च आउट कर रहे हो पॉजिटिवली, वो हमें उम्मीद है कि आपको वो मिल जाएगी। तो मेरी लाइफ में ये पहला स्टेप मैजिक का हुआ। और ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, बट वो मैजिक हो रहा है। क्यों बिल्कुल हो सही। रहा है? क्योंकि हमारा देखने का नजरिया बदल गया है, और वो जो चीजें हम नेगेटिव में ले रहे थे आज पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो वो हमें मैजिक होते हुए दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा चेंज, हमारे अंदर का मैजिक दोबारा से बूस्ट अप हो रहा है जो कहीं छुप गया था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर शेयरिंग दैट एंड कंग्रेचुलेशंस। एंड सबकी जिंदगी में मैजिक होने शुरू हो गए हैं, मुझे पूरी गारंटी है। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, बट मैजिक सबकी जिंदगी में हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी कमल जी। कमल। यस, मैं भी आपने सही कहा। जैसे कल का दिन ही बहुत अच्छा निकला। कल मेरी कजन आई पटियाला से, हमें उसे मिली। मे बी आई एम नॉट सो एफिशिएंट कि मैं कुछ मैजिक देख पाती, बट yesterday वाज गुड डे। और मैजिक नहीं, मतलब मुझे अभी शायद नहीं इतना समझ पा रही हूँ मैं कि मेरा कुछ मैजिक हुआ है। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बट अभी क्या है कि एक्चुअली हमें आदत भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, पता भी नहीं हम चलता, हो समटाइम्स। वही कह रही हूँ, हो रहे हैं पर हमें पता नहीं चलता। हाँ, वही मैंने बट कहा, मैं उतना शायद बहुत ज्यादा ध्यान से मैं नहीं देख पाई हूँ कि हाँ भाई ये मैजिक हो गया है, ये चीज हो गई है। शायद मेरे मैजिक के वो बहुत ज्यादा बड़े मैंने टारगेट्स रखे हुए हैं कि वो काम हो जाएगा तो मैजिक होगा। कमल अभी 4 दिन हुए, यस यस यस, हाँ ठीक है, वो तो 4 दिन है, सही बात अभी है। तो शुरुआत है। तो यस। वही कह रही हूँ कि वो जो हमारे बड़े वाले सपने हैं ना, उसको इंटेंशन में रखो, बट छोटे मोटे आसपास अपने आप हो रहे हैं, जिनके बारे में हम शायद सोच भी नहीं रहे वो भी हो रहे हैं। तो बट द ओनली थिंग इज कि हमें पता नहीं चल रहा। बट अभी जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो हमें वो दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें मैजिक देखना ही नहीं आता ना, हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं मैजिक को। मैजिक उसी को दिखता है जो ढूंढ रहा है। मैजिक उसी को मिलता भी है जो मैजिक के ऊपर विश्वास करता है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। हाँ जी रेखा जी। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू दीपिका जी, जिन्होंने इतनी अच्छी रीडिंग और बहुत कूल होके रीडिंग करती हैं। या कोई फास्ट एंड रूल नहीं, बहुत इजी होकर के। जो मेरे को अभी तक क्लिक नहीं हो रहा था कि कुछ मैजिक हुआ है, आपकी बातों पे ध्यान देते देते क्लिक हुआ कि मैं अपनी मदर के डेंचर के लिए बड़ी परेशान हुई थी कि डेंटिस्ट के यहाँ मिलकर के दिखाया भी तो वो 5.5 लाख का बजट बता रहे थे। पर इतना बड़ा मैजिक हुआ कि मैंने सडनली फोन किया किसी को, किसी और की हेल्प करने के लिए, कि वो थोड़ा सैड फील कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए। फोन करते ही उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ अपनी मम्मी की कैसी तबीयत है। मैंने कहा कि ठीक है। तो कह रहे आपने कुछ किया दांतों के बारे में। मैंने कहा नहीं, अभी देखते हैं, करते हैं। कहते हैं तुम वहां जाओ और तुम्हारा सिर्फ 60,000 में ये काम हो जाएगा। कैन यू बिलीव इट? जो काम 5.5 लाख में होना था वो ओनली 60,000 में। बहुत बड़ा मिरेकल है। और मैंने उनको यही कहा कि ये मिरेकल है कि मैं माँ को लेके इतनी वरी थी और ये काम इतना इजी हो गया, लेकिन मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। अभी जब आप लोगों की बातें सुनी तब मैंने सर्च किया कि क्या हुआ था कल। लिटरली मेरे मुंह से यही निकला कि ये मैजिक है। तो परमात्मा सब सुनता है और अंदर ही है, सोल में ही है। सोल तक आवाज पहुंचाने वाली वो जो आपने कहा ना, फील होनी चाहिए, वो आप फीलिंग्स डालो तो डेफिनेटली वो चीजें क्लियर हो। थैंक और यू। आज के सेशन के बारे में कुछ बोलेंगे? आज के सेशन में तो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी यही लगी कि प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स को फॉलो करें। पास्ट की जितनी भी हुई है और इवन जो बुरा हुआ है, जो नहीं मिला, जो नहीं हो पाया, मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो उन्हीं बातों में ज्यादा सोचने लग जाती हूँ। तो वो मुझे छोड़ना है, ये मेरे लिए टारगेट है। और आज के लेसन में यही मेरे को मिला कि उन चीजों को छोड़ो
और जो हुआ उसको भी ग्रेटिट्यूड दे करके लीव करो, उसको भी वाइब्रेशन बुरी नहीं, ग्रेटिट्यूड करो उसको। तो वही था कि प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स पर फॉलो करो, उसको ध्यान दो और उसको और ब्यूटीफुल बनाओ। या थैंक ग्रेट, यू। थैंक यू। कमल, आपसे मैं पूछना भूल गई, आज के सेशन के बारे में कुछ बोलेंगे? क्या मिला आपको? कमल, आर यू देयर? एनीवे, मीनू? हाँ जी, मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कल मैंने अपना टास्क किया डिजायर्स लिखने का, and since this is my third or fourth time I'm doing magic with you, you have sown the seed and kal I see ki seed has ripened a bit. मैं अपनी डिजायर्स लिख रही थी and tears were in my eyes, और मैं लिख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरी डिजायर्स जो मैंने पहले लिखी थी पिछले बार, 2 बार 3 बार, वो इतनी मटेरियलिस्टिक थी और वो मेरी डिजायर से स्पिरिचुअलिस्टिक हो गई। I was so amazed कि this is the transformation I have achieved, या I have received rather by the universe, कि कैसे इंसान का मन, जरूरतें, चीजें कैसे इवॉल्व हो रही हैं। I realized that. I feel so grateful and blessed कि you have sown the seed of gratitude. एंड आज के सेशन से क्या मिला है? Thank you so much. आज के सेशन से वो ये अभी जो रेखा जी ने शेयर किया कि प्लेजेंट की ब्लेसिंग्स को काउंट करो, पास्ट और फ्यूचर में रहना बंद कर दो, छोड़ दो उसको। बी ग्रेटफुल फॉर राइट नाउ, अभी क्या आपके पास है। या और वो बहुत है हमारे पास, बहुत वो तो भर भर के दी हुई है उसने। पर हमारा फोकस हमेशा जो नहीं है या जो अच्छा नहीं है हुआ हमारे साथ, उसी पे रहता है। तो फोकस शिफ्ट करना है, उसी पे दैट्स इट। फोकस शिफ्ट हुआ है। मैंने ये रियलाइज किया कल लिखते हुए कि इन 2 सालों की जर्नी में, 3 सालों की जर्नी में बहुत फोकस शिफ्ट हुआ, बहुत चीजें अंदर से बदली। नहीं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मगर आई सेंस कि यस देयर इज बीन चेंज। या गुड, ग्रेट। करणवीर तो बोलेंगे नहीं, शब्द भी नहीं बोलेगी। वो तो अपनी शर्तों पे आया है भाई। मैं कहा कोई बात नहीं, अपनी शर्तों पे आओ, एटलीस्ट कुछ तो जाएगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, ठीक है, दैट्स तो फाइन, जाएगा, धीरे धीरे ग्रो अप। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मम्मी बोलेंगी कुछ? तो ग्रेटफुल कि वो आ रहे हैं। आई सेड मम्मी आपकी कुछ मम्मी बोलेंगी? को अनम्यूट करना ही नहीं आना, उनको अनम्यूट करना ही नहीं आना। मैं कर देती हूँ उनको अनम्यूट, बोलेंगी तो। करो, बोलेंगी, हाँ बोलेंगी, वो मेरी तरह बोलती है। आई थिंक शी इज ड्रॉप्ड ऑलरेडी, मे बी। चलो कोई बात नहीं है, शी इज देयर, शी इज देयर। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट। हाँ, शी इज देयर। आज मम्मी बड़ी मुश्किल से ज्वाइन कर पाई है, इतने दिन से बेचारी ज्वाइन ही नहीं कर पा रही। अनम्यूट कर दो उनको। मम्मी अनम्यूट करो, ना मेरे को स्क्रीन पे उनका नीचे नाम। कोने वाला माइक वाले बटन को दबाओ, बस उसके ऊपर टच करो। दबा दिया म्यूट वाले को। हाँ हाँ हाँ, म्यूट आ वाले रही है को आपकी ना आवाज, बताओ अब। हाँ, हो गया हो गया। क्या सीखा आपने, बस ये बताओ। मैंने भी यही सीखा कि मैं प्रेजेंट में जीना, और तो कुछ ज्यादा बाकी अभी तक मेरे को कोई मैजिक तो नहीं नजर आया। हम तो जिंदगी, हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ा मैजिक है पद्मा जी। ये तो है, वो तो है ही है। हाँ, उसके जितने शुक्राने करें कम है। वो तो मैं रोज करती हूँ, बहुत टाइम से करती हूँ। बस और क्या। तो उसी शुक्राने को और बढ़ाना है, उसके लिए हमने एक किताब शुरू करी है कि जितने शुक्राने कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, मतलब मेरे को एक शब्द बहुत पसंद है, बेअंता बेअंत गुण तेरे के तक गावा राम। तो तेरे तो इतने गुण हैं कि मैं, इतने बेअंत है कि मैं तो बोल ही नहीं सकती उसके बारे में। तो उसने इतना दिया है कि हम उसका शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। तो हम सोचते हैं हमने सुबह अरदास कर ली, शाम को अरदास कर ली, थैंक यू बोल दिया, बट दैट इज नॉट इनफ। जो उसने दिया है उसके लिए तो एक एक श्वास में भी हम उसका शुक्राना करें तो भी कम है। तो अभी
क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। हम यही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज हम अपने शुक्रानों को बढ़ाएं कैसे अपनी जिंदगी। तो वही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे भी उसकी कृपा है कि वो करवा रहा है और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। करवाना भी उसी नहीं है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। आप इतनी कोशिश करके इस सेशन में आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो लेट अस ऑल डू द प्रेयर। तो हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, और जिसको भी आप चाहें, आज जिसके लिए आपका मन अंदर से कह रहा है कि इसका थैंक यू बोलना है, आप उसका थैंक यू बोलें। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू टुमारो। आज जिसके पास मैजिक रॉक नहीं है प्लीज ढूंढ लेना, और आज से ही रात को ये प्रैक्टिस शुरू करना। जो लोग रात को 2 बजे सो रहे हैं वो लोग भी जरा टाइम से सोना शुरू कर दे, और अच्छे से सो पाए, यही चाहूंगी। गुंजन, वुड यू लाइक टू से समथिंग, बिकॉज आपने शायद आज ही ज्वाइन किया थोड़ी देर के लिए। हाउ वाज द सेशन फॉर यू? गुंजन, आप म्यूट पे हो। मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया है। मैंने I 2 know. दिन की प्रैक्टिस और आज का सेशन गुड। आपकी ना वॉइस कट रही है। गुंजन, यू कैन राइट इट इन द ग्रुप, बिकॉज आपकी ना वॉइस कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है, आप बोलो। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आज, उसी के लिए आई वाज ग्रेटफुल that I'm being able to join because I was trying since the first day. Yeah, I'll continue my determination to join the session and do the practice. And how did you feel about today's chapter when you heard Today's this? session is great when you said that be thankful for the present. So I was just thinking that I'm very thankful that I'm being able to join the session. और अगर आपके Yeah. पास मैजिक रॉक नहीं है तो प्लीज आज एक ढूंढ लीजिएगा हाँ and जी। just start doing this practice. It's a very easy practice but very effective, right? So हाँ thank जी। you everybody, and I will see you tomorrow. I want to share one more thing. एक हाँ, बोलो। मैजिकल बात और बताऊं। हाँ, 3 नहीं, of my generations are doing it magical practice together. My mama and my daughter and me. 3 generations wow, together. देखो. wow, amazing, This is a amazing. magical. Yeah, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, मतलब. And you are our coach. तीनों Thank पीढ़ियों you. को आप सिखा रहे हो. Thank you Thank so you so much. much. I'm blessed. Thank you. Thank you so much. Okay जी, thank you everybody, and I'll see you tomorrow. और अपनी practices please जरूर कर लेना, and I will be sharing the assignment in the group also. Okay? Thank you and have a wonderful day. Thank you to all of you.